हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देव आईटी एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम आपकी जो सीरीज चल रही थी आपकी नेमी क्वेश्चन की, उसको अपन आगे बढ़ाते हुए तीसरे पार्ट के यानी कि तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर अपना यहाँ पे क्या सा आपका वायर, आपका जॉइंट्स हो गया, आपका सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल, यानी कि चार चीज़ में से आपके जो क्वेश्चन आपके थर्ड चैप्टर के अंदर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो वायर, जॉइंट्स, सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही आपको यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें पहले क्वेश्चन के, यहाँ पे ये वाला आपका, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या, आपका 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि रिवायरेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है। ठीक है, अब देखो वहन क्षमता क्या होती है आपकी। वहन क्षमता आपकी जो भी जैसे अपना करंट है या किसी फ्यूज है या कोई अपना क्या है कॉन्टेक्टर है, उसकी क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहती है। उस कैपेसिटी के आधार पर आपके कितने एम्पियर की जा रही है, यहाँ पे 32 एम्पियर की जा रही है। तो 32 एम्पियर के साथ में जो अपना रिवायरल फ्यूज है उसके द्वारा संरक्षित कितना है, तो इसकी क्षमता क्या है आपकी बात है एक टेबल में दे रखी है। ठीक है, उस टेबल को देखकर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, तो कितना है आपका ऑप्शन ए में आपका 13 एम्पियर, और बी में आपका 16 एम्पियर, सी में 26 एम्पियर और डी में 39 एम्पियर। तो देखा जाए तो 32 एम्पियर की जो आपकी रेटेड केबल की धारा क्षमता है जो वहाँ पे आपका टेबल में दे रखी है, वो कितनी आपकी यहाँ पे, उसका राइट आंसर में 26 एम्पियर। तो इस टाइप से इसका आंसर क्या हो गया आपका 26 एम्पियर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें आपके, तो मानक तार गेज यानी कि SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है। ठीक है, यानी कि SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, आप लोगों को पता होगा कि स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग अपन किस में करते हैं, तार के साइज को मापने के लिए। यानी कि इसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो वायर है उस गेज को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, इसका मानक है, इसमें मानक पूछा है कि ये किस सीमा तक यानी कि किस लिमिट तक ये मेजरमेंट कर सकता है, तो उसकी रेंज पूछा है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे कितना है 0 से 44, 0 से 42 और सी 0 से 38 और 0 से 36। तो इसका राइट आंसर करना पड़ेगा आपका जो अपना मानक तार है वो आपकी 0 से 26 यानी कि 0 से 36 यानी कि 36, इतनी रेंज तक ये क्या करता है आपका तार के गेज को माप करता है, यानी कि इसकी सीमा होती है 0 से 36 तक। तो राइट आंसर किसका है, डी ऑप्शन, यानी कि 0 से 36। अगला क्वेश्चन आपका ये है थर्ड नंबर पर कि इस तार जोड़ का क्या नाम है। तो देखो आपको ये आपका वायर का जॉइंट दे रखा है, जो आपको एक अपना स्टाफ से तार है और बीच में इसका अपने सेकंड वायर लगा रखा है और इसको जॉइंट रखा है। तो इस जॉइंट का नाम क्या है, तो इस जॉइंट का नाम को आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे एरियल टेप जोड़, ऑप्शन बी नोटेड टेप जोड़, ऑप्शन सी डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़, ऑप्शन डी डबल क्रॉस टेप जोड़। तो इसमें से क्या है इसका आंसर आपका, यहाँ पे देखो तो ये स्टाफ्स की जोड़ है वो इस जोड़ को अपन क्या बोलते हैं, नोटेड टेप जोड़, यानी कि इसका राइट आंसर अपने क्या है बी ऑप्शन, यानी कि नोटेड टेप जोड़ बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपका ये है फोर्थ नंबर पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग फ्लक्स, फ्लक्स तुम जानती हो, फ्लक्स क्या करता है आपका, ये विभिन्न प्रकार के जो भी आपका मटेरियल होता है, जो एक आपका मैकेनिक होता है, उस मैकेनिक के पास में जो डिब्बी होती है, डिब्बी होती है, उस डिब्बी के अंदर जो आपका मसाला भरा रहता है, जो आपने देख रखा होगा वो अक्सर लगाता रहता है, तो ये फ्लक्स होता है। वो फ्लक्स का उपयोग कैसे में करता है, जो अपने दो दो अपने जॉइंट लगाते हैं, उस जॉइंट को लगाने के लिए जो आपके इस तार के बीच में अगर कोई धूल मिट्टी आ जाए या कोई अपना क्या कहते हैं तार को अपना साफ करना है, तो उसको उठाने के लिए इसका फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा तो यही पूछा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका रेजिन है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है आपका जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन सी साल अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें से अपना किसका उपयोग करते हैं आपके चौथे नंबर पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि इसका राइट आंसर अपने क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें आपका फिफ्थ नंबर पे कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग,
ऑप्शन डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसमें अपन को क्या करना है, मात्रात्मक उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य के लिए तो क्या करते हैं, इसमें डीप सोल्डरिंग की जाती है। क्या कही जाती है इसके अंदर, डीप सोल्डरिंग। तो इसका राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या आपका, डीप सोल्डरिंग। हाँ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका 6 नंबर पे कि अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड यानी कि अंडरग्राउंड केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका अंडरग्राउंड केबल दे रखी है, जो भूमिगत केबल होती है वो क्या है, हैवी वोल्टेज के लिए यहाँ पे क्या इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो अपना एक्स है ना, एक्स जो आपको इस टाइप से दिखाई दे रही है, इसकी बार से दिखाई दे रही है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है। तो इसके ऑप्शन की बात करें आपको यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन आपका बेडिंग है, बेडिंग। ऑप्शन बी आर्मरिंग, ऑप्शन सी लेड शीट, और ऑप्शन डी पेपर इंसुलेशन। तो देखो इसमें से क्या है, ये क्या है, ये तो अपना अचालक आरोह हो गया, ये अपना क्या होगा, आर्मर हो गया। उस आर्मर के नीचे देखें तो यहाँ पे क्या लग रही थी आपकी, बैंडिंग। क्या होती है आपकी, बैंडिंग लगी रहती है, जो उसका क्या प्रोटेक्शन देती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि जो अपना एक्स वाला भाग पूछा गया है, ये वाला भाग पूछा गया है, तो ये क्या आपका बैंडिंग है। क्या आपका ये बैंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यहाँ पे आपका XLPE के केबल का पूर्ण रूप क्या है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपका, आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत मोस्ट आपका क्वेश्चन है कि XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है। तो इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आपका क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन, ऑप्शन बी क्रॉस यानी कि XL लाइन फेस अर्थिंग, ऑप्शन सी क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, ऑप्शन डी एक्सिस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। तो इसमें से क्या है, XLP का फूड रूप क्या है, तो ध्यान रखना इसमें ऑप्शन सी यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत से लोग गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना, एक्स है, इस एक्स को देख के वो XLS भी कर देंगे या एक्स का कुछ कर दोगे। तो यहाँ पे जो एक्स है वो डिनोट कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि एक्स से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स का मतलब यहाँ पर क्रॉस से मतलब है कि आपका क्रॉस से। तो ध्यान रखना कि XLP का इसलिए तो यहाँ सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत से लोग गलती कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 8 नंबर पे, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है, यानी कि सर्विंग परत तो आपकी उसका क्या उपयोग है इसके अंदर, किसका, भूमिगत केबल के अंदर। अगर बात करें इसके ऑप्शन की, ए केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन बी केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन सी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ऑप्शन डी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो भूमिगत केबल यानी कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें सर्विंग परत है ना, सर्विंग परत वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल से। तो वायुमंडल की जो भी आपकी स्थिति होगी, चाहे आपकी गर्मी होगी, सर्दी होगी, ठीक है, बरसात होगी, इन सभी कंडीशन से इस केबल को प्रोटेक्शन देना होता है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है आपका, डी यानी कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। अगला क्वेश्चन आपका ये 9th पे है, तो यहाँ पे दे रखा है कि इस लूप टेस्ट से यूजी केबल के लिए के किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है। यूजी मतलब क्या है, यूजी बाय अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत केबल। अब देखो यहाँ पे पूरा इस सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसमें फॉल्ट को पता लगाते हैं कि किस टाइप का फॉल्ट है आपका, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको फॉल्ट का पूरा डायग्राम दे रखा है, बाकायदा इसका सर्किट बना रखा है, और सर्किट डायग्राम का ये आपकी भूमिगत केबल होगी, इसको बता रखा है। तो इसमें पूछ रखा है ये आपकी विधि है वो कौन से फॉल्ट को चेक करने के लिए की जाती है। तो इसका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बंद परपथ यानी कि क्लोज सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी कि लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी ओपन सर्किट फॉल्ट यानी कि खुला परिपथ दोष, ऑप्शन डी वीक इंसुलेशन फॉल्ट मतलब कमजोर इंसुलेशन दोष। तो देखो ये विधि है ना अपनी, जो आपकी ये विधि है लूप टेस्ट विधि है, इसके द्वारा हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि लघु परिपथ दोष इससे चेक किया जाता है। तो ये विधि किस काम आती है आपकी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को चेक करने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th में देखते हैं आपको। तो तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के आबंध में, आबंध का मतलब है कि जो बैलेंस बैंड है यानी कि बैलेंस सर्किल आपका बैलेंस सेल है, यानी कि इसका अंतिम कक्षा है, उसके अंतिम कक्षा में कितने होते हैं। तो तांबे का परमाणु में, चूंकि मैं तांबे का परमाणु है ना, यानी कि कॉपर का जो आपका क्रमांक होता है यानी कि एटम नंबर होता है वो कितना रहता है आपका 29 रहता है, 29 रहता है। तो इसके 22 कक्षा में आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका शेष रहता है। तो यही पूछा है उसने कि बैलेंस सेल है ना, तो बैलेंस सेल इसके 22 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके आपके यहाँ पे, एक। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपका 11th में देखे जाते हैं, नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी
चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी गैस आयनीकरण प्रभाव। तो देखो नियोन लैंप है, इस नियोन लैंप के अंदर विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? जितनी भी अपने क्या रोड लाइट होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल के अंदर जो की लाइट होती है, या गलियों में जो लाइट होती हैं, तो वहाँ पे क्या आपके जो गैस डिस्चार्ज वाले लैंप है वो यूज किए जाते हैं। तो ऐसे आपका नियोन लैंप है वो भी एक गैस डिस्चार्ज वाला लैंप है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, तो कौन सा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, ये इसका क्या राइट आंसर है। क्योंकि नियोन लैंप में क्या होता है कि नियोन लैंप के अंदर जो गैस है उसकी गैस भरी होती है आपकी नियोन का, जब वो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर आपके वोल्टेज देते हैं, तो वोल्टेज देने के बाद उसकी जो गैस होती है उसका क्या होता है आयनीकरण होता है, और आयनीकरण होने के बाद फिर वो प्रकाश आपका ये उत्सर्जित करती है। तो इसलिए नियोन लैंप में कौन सा हो गया आपका गैस आयनीकरण प्रभाव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्या आपका 12th में, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? कुचालक, अगर बात करूँ कुचालक की बात है, इंग्लिश बोल दो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन, अब इंसुलेशन क्या होता है? कोई भी अपना अचालक होता है, ठीक है, कहने का मतलब कोई अपनी केबल हो गया, कोई तार हो गया, उस वायर का उसका जो बाहरी आवरण होता है, अचालक आवरण होता है, उसकी इकाई पूछा है, उसकी इकाई कितनी होती है? तो देखो यहाँ पे ओम है, या किलो ओम है, या मिली ओम है, या मेगा ओम है। तो देखो यहाँ पे कुचालक है ना प्रतिरोध, वैसे तो हमें पता है कि आपकी जो प्रतिरोध है उसकी यूनिट क्या रहती है आपकी ओम रहती है, क्या रहती है आपकी ओम रहती है। लेकिन जब बात करें किसकी इंसुलेशन की, तो इंसुलेशन का प्रतिरोध हमेशा कैसा रहता है आपका बहुत हाई रहता है, बहुत उच्च रहता है। तो उच्च प्रतिरोध के लिए अपन यहाँ पे देखे जाए तो सबसे इसमें उच्च कौन सा आपका ओम है, किलो ओम है, मिली ओम है, मेगा ओम है? तो मेगा ओम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है सबसे उच्च प्रतिरोध के लिए यानी कि इंसुलेशन के लिए मेगा ओम का लिए प्रयोग करते हैं। तो इसकी ये कई किस में आ गई आपकी मेगा ओम में आ गई। तो राइट आंसर अपना क्या है ऑप्शन डी, यानी कि मेगा ओम। अगला क्वेश्चन आपका 13 आपका, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? यानी कि विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन? यानी कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में धारा को संरक्षित कर सकता है? तो ऑप्शन ए कार्टिस फ्यूजिस, यानी कार्टिस फ्यूजिस। ऑप्शन बी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, इसे बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज। ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी। ऑप्शन डी हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज यानी कि एचआरसी फ्यूज। तो इसमें से कौन सा है इसका जो हाई यानी कि एक्स्ट्रा जो भी धारा है उसको संरक्षण कर सकता है? तो इसमें से कार्टी फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाई रैप्चरिंग, ये अपने एक्स्ट्रा धारा को संरक्षित नहीं कर सकते, बल्कि जैसे इसमें क्या है अपनी लिमिट से ज़्यादा धारा जाएगी वैसे ये ट्रिप हो जाते हैं। लेकिन जो अपना रिवायरल फ्यूज है जो अपन हाथ से बांधते हैं ना, अपने तार बांधते हैं ना, वो तार क्या करता है अपने क्षमता से उच्च धारा भी थोड़ी सी ले लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा धारा को संरक्षण कर सकता है? तो ऑप्शन बी यानी कि रिवायरेबल फ्यूज, इसे अपन क्या बोलते हैं पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ये इसका क्या आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका ये 14 आपका यहाँ पे कि ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्कॉफ फेड जॉइंट, ऑप्शन बी एरियल टेप जॉइंट, ऑप्शन सी ब्रिटानिया टी जॉइंट, ऑप्शन डी वेस्टर्न यूनियन जोड़। जो ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर अपना क्या है ऑप्शन डी, यानी कि वेस्टर्न यूनियन जोड़, जो क्या करता है इसकी ओवरहेड लाइनों की लंबाई बढ़ाता है। जब कभी ओवरहेड लाइन के अंदर हमें लंबाई बढ़ानी है या किसी दूसरी जगह पे अपन और तार की आवश्यकता पड़ती है तो उसको जॉइंट जो लगाया जाता है वो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट लगाया जाता है। यानी कि तारों की जब भी अपने को जॉइंट लगाने हैं किसके ओवरहेड लाइन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका डी, यानी कि वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला क्वेश्चन आपका 15 पे, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है? तो इसका अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, ऑप्शन ए टेलो, ऑप्शन बी केर अलाइट, ऑप्शन सी जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन डी साल अमोनिया रोजिन। तो देखो इसमें क्या एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए जो एल्यूमिनियम के तार है ना उसको सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा काम आता है? तो केर अलाइट कौन सा आता है? केर अलाइट, यानी कि ऑप्शन बी ये इसका आपका राइट आंसर है। तो केर अलाइट आपका फ्लक्स काम आता है किसके लिए? एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपका भी
16 केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है, यानी कि केबल बिछाने की तो संकीर्ण विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन ए हवा में रैक, ऑप्शन बी डक्ट पाइप, ऑप्शन सी भवनों के साथ, ऑप्शन डी सीधे जमीन में। तो देखो इसमें केबल बिछानी है और कहाँ पे बिछानी है, तो संकीर्ण क्षेत्र में। संकीर्ण का मतलब है नैरो, नैरो मतलब बहुत ज़्यादा कैसे आपकी बहुत छोटी जगह है, यानी कि बहुत संकीर्ण यानी कि टेढ़ी, यानी कि बोलते छोटे से स्थान पे अपन को क्या करना है, आपको केबल बिछानी है। तो वहाँ पे कौन सी विधि काम आ गई, तो इसका राइट आंसर अपना क्या है आपका बी, यानी कि डक्ट पाइप। यानी कि डक्ट पाइप विधि क्या करती है, आपके जो संकीर्ण क्षेत्र है ना, संकीर्ण क्षेत्र है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी, यानी कि डक्ट पाइप। अगला यहाँ पे सत्र में देखो, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। जो अभी मैंने आपको बताया था ना, उसमें आपको मैंने बताया था कि बेंडिंग है, वो बेंडिंग क्या करती है, जो इसके धात्विक कवच है उसको प्रोटेक्शन देती है। तो वापस से यही सवाल पूछा गया यहाँ पे, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन ए सर्विंग, ऑप्शन बी बेंडिंग, ऑप्शन सी आर्मिंग, ऑप्शन डी लेड सीथ। तो इसका राइट आंसर अपने क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि बेंडिंग। बेंडिंग क्या करता है, आपका भूमिगत केबल है उसके धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है, यानी कि प्रोटेक्शन देता है। तो ओके, अगला यहाँ पे आपका 18 आपका 18 सवाल आपका, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो सीधी सी बात है, यानी क्या पूछा है, जो अपना पीवीसी है ना, पीवीसी जो केबल का पीवीसी कुचालक होता है ना, कि बाहरी आवरण है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसके अंदर धारा को लंबे समय तक हम प्रवाहित करें। तो सीधी सी बात है क्या होगा, तो अगर बात करें इसकी ऑप्शन की, तो ए क्या है आपका वोल्टेज अनुपात बढ़ेगा, ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन सी कोचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन डी कोचालक प्रतिरोध घटेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब अपन को क्या करें, जो अत्यधिक टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए अपन धारा प्रवाहित करें तो उसका इंसुलेशन क्या होगा, पिघलेगा, पिघलेगा मतलब का घटेगा। तो कहने का मतलब है इसका राइट आंसर अपना क्या है आपका डी, कोचालक प्रतिरोध क्या होगा इसका घटेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आपका 19 में आपका ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। जो आपका ब्रिटानिया टी जोड़ है ना, उसका क्या उपयोग है। अगर बात करें इसके ऑप्शन की, तो लाइन की लंबाई को बढ़ाना, ऑप्शन बी आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, ऑप्शन सी चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो देखो इसमें ब्रिटानिया जोड़ है ना, ब्रिटानिया जोड़, ये ब्रिटानिया टी जोड़ क्या करता है आपका, जैसे अपना ऊपर लाइन जा रही है, स्टाफ से जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना, मुझे जो अपना कोई एरिया गया है या कोई गांव पड़ गया, तो उसके अंदर मुझे लाइन इसी लाइन में से लाइन लेनी है, तो क्या करूँगा मैं, इस तार के बीच में से जोड़ लगाऊंगा इस, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोल देंगे इसको टी जोड़, यानी कि जो मेन लाइन है उस मेन लाइन में से का एक सब लाइन मैंने यहाँ पर जोड़ दी, इसी को अपन क्या बोल देते हैं आपको ब्रिटानिया जोड़। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक टी नाम की, यानी कि जैसे ये अपनी लाइन जा रही है, तो यहाँ से मैंने एक लाइन निकाल दी, तो एक कैसी शेप दे रही है आपको, अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह, तो इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया ब्रिटानिया टी जोड़। तो ऐसी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका इसका सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, ठीक है। यानी कि जो सिरोपरी लाइन है, ओवरहेड लाइन है, उसमें क्या करना है, सर्विसिंग जो आपकी लाइन है उसको करेक्ट करना। तो इसका राइट आंसर आपका सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, ये इसका क्या आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका ये 20वां आपका यहाँ पे, इस जोड़ का क्या नाम है। जो आपका जोड़ दे रखा है, इस जोड़ का क्या नाम है यहाँ पे, जो अपन एक तार होता है उस तार को अपन एक एक्सटर्नल जो तार होता है उसको अपन जोड़ रखा है, क्या नाम है इसका जोड़ का। अगर बात करें ऑप्शन ए की मेरिट जोड़, ऑप्शन बी स्काफोल्ड जोड़, ऑप्शन सी वेस्टर्न यूनियन जोड़, ऑप्शन डी ब्रिटानिया जोड़। तो इस जोड़ का नाम क्या है, जो इस टाइप से आपका जुड़ा हुआ है, इसे अपन बोलते हैं मेरिट जोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको मेरिट जोड़। अगला क्वेश्चन आपका है 21वां आपका, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। जो आपका केबल है, भूमिगत केबल आपकी ये है, इसके अंदर जो आपका सफेद सफेद का जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं। तो ये क्या आपका, और ये कौन सा बेल्टेड है, वैसे नहीं सामान नहीं है, कैसे आपके बेल्टेड है। तो बेल्टेड क्या है, तो आपका सफेद सफेद दिखाई भाग दे रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो ए पटसन फाइलिंग, ऑप्शन बी आर्मिंग, ऑप्शन सी लेड सीट, ऑप्शन डी कागज कुचालक। तो इसका राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या है, जो आपको ये सफेद सफेद पट्टी दिखाई दे रही है, इसे अपने बोलते हैं लेड सीत, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लेड सीत। अगला क्वेश्चन आपका 22वां आपका, इस औजार का नाम क्या है। अब देखो ये औजार तो ऑलरेडी टूल्स में आ चुका है, फिर भी यहाँ मैं आपका जानती हूँ चीज़ को, ये क्या है कौन सा टूल आपका। तो इस औजार का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी वायर स्ट्रिपर,
ऑप्शन सी क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन डी साइड कटिंग प्लायर। तो देखो ये किस में काम आता है आपका, जो भी अपने वायर हो गया आपका, कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है, इसके अलावा कोई आपके लोहे के हो गए, उसके वायर के अंदर जो लक्स है ना, लक्स, उस लक्स को प्रेस करने के लिए यानी दबाने के लिए करते हैं। तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा, क्रिम्पिंग टूल। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, क्रिम्पिंग टूल। ये कौन सा टूल है आपका, क्रिम्पिंग टूल। अब देखो इसमें क्या आपका 23 है कि माइक्रोमीटर का पार्ट टैंक क्या होता है। तो माइक्रोमीटर आपको दे रखा है आपको इस टाइप से, ये आपको दिखाई दे रहा है आपको माइक्रोमीटर आपका पूरा। अच्छा, तो माइक्रोमीटर करता है क्या, आपको पता है, कोई भी अपना वायर हो गया, उस वायर को साइज को मापने के लिए, जो उसके रेडियस हो गया, व्यास हो गया, उसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को तुम लोग जानते हो। अब पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग कितनी है, तो रीडिंग देखो जो यहाँ पे क्या है, ये 0 1 2 3 4, तो 4 तो वैल्यू इसकी यही है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका 0 सिंबल है वो किसके पास आ रहा है आपका, 5 के पास। तो 4.5 कितना, 4.5, तो 4.5 होगा वो क्या, कौन सा होगा, तो ऑप्शन, तो देखो इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखो, 4.35 mm, 5 mm बी ऑप्शन, ऑप्शन सी 4.5 आगे ना यहाँ पे 4.5 यानी कि 4.55, और ऑप्शन डी है पर 4.05। तो यहाँ पे क्या आपका 4.50 यानी कि 55, तो 0.4.55, क्योंकि 4 तक तो यहाँ वैल्यू है, ये तो अपन को पता पड़ेगा कि 4 तो आनी है किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा जो आपका राउंड पूरा कट गया है तो 50 तो हो गए, इसके अलावा 5 एक्स्ट्रा है तो 55, तो कितना आ गया 4.55, इसका क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 24 आपका, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। यानी कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की, जो अपने वाहनों की बॉडी होती है उसको अपने सुधारना है, सही करना है, उसकी कौन सी विधि काम आती है आपकी सोल्डरिंग की, तो उसको अपनों बताना है। तो ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो देखो यहाँ पे वाहनों की बॉडी है, अब वाहनों की बॉडी किस रहती है, हाई रहती है, मजबूत रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो वहाँ पे क्या है आपका छोटी मोटी जो आपकी वेल्डिंग करते हैं तो उससे तो काम चलेगा नहीं ना, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पिघलाना पड़ेगा, और पिघलाने के लिए आपको ज्वाला चाहिए, क्या चाहिए आपको, ज्वाला। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपने क्या होगा, बी, यानी कि ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, यानी कि आपको ज्वाला के साथ उस जो वाहनों की बॉडी है उसको पिघलाने के साथ साथ तब उसको सोल्डरिंग होगी, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो उसको ज़्यादा मेल्टिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो देखो यहाँ पे 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता पूछी है, तो इसकी भी एक टेबल बनी है, उस टेबल में इसका नाम आपका बता रखा है, तो उसको सीधी तौर पे आपको यहाँ पे वार्षिक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए 11 एम्पियर, ऑप्शन बी 13 एम्पियर, ऑप्शन सी 15 एम्पियर, ऑप्शन डी 18 एम्पियर। तो आपको यहाँ पे क्या है, आज का राइट आंसर क्या है आपका 13 एम्पियर। कितना आपका यहाँ पे 13 एम्पियर। अगला क्वेश्चन आपका 26, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो बिजली की मात्रा यानी कि व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्वांटिटी यानी कि मात्रा याद करनी है। तो इसको ऑप्शन देखें इसको, तो कूलाम, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति सेकंड, सी एम्पीयर प्रति सेकंड, डी EMF। तो देखो इसमें बिजली की क्वांटिटी पूछी है। अब बिजली की क्वांटिटी मतलब कि अगर बात करें बिजली क्या है, यानी कि करंट क्या है, करंट बेसिक रूप से आपका आवेश की है, आवेश है तो आवेश की प्रवाह की दर को बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्पीयर तो है नहीं, यहाँ पे एम्पीयर तो कहीं भी नहीं है ना, अगर एम्पीयर होता तो बात मान लेते, लेकिन एम्पीयर है नहीं। तो यहाँ पे बात करें तो बिजली की मात्रा, तो पूछ क्या रहा है वो, आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, आवेश, यानी कि क्वांटिटी यानी कि आवेश पूछ रहा है, यानी कि आवेश कितना है, इसका चार्ज कितना है, तो चार्ज का आवेश कितना रहता है, आवेश का मात्रा रहता है आपका यहाँ पे कूलाम। तो क्या आपका कूलाम, इसका राइट आंसर क्या आपके बिजली की मात्रा की इकाई के लिए कूलाम। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन कूलाम है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। जो आपका सोल्डरिंग विधि दे रखी है आपको, ये कैसा है, क्योंकि यहाँ पे गन दिखाई दे रही है तो गन टाइप की होगी, लेकिन कौन सी गन है ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन सी सोल्डरिंग गन, ऑप्शन डी सोल्डरिंग विद फ्लैम। तो यहाँ पे क्या है, या आपको एक गन टाइप की दिखाई दे रही है, तो कौन सी है ये सोल्डरिंग गन। तो कौन सी विधि है अभी, सोल्डरिंग गन आपकी ये विधि है। ओके, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 28 है यहाँ पे, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाए। विच कंडक्टर
आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है यानी कि विस्तार लाइन होती है, उसमें कौन सा कंडक्टर काम आता है, यानी कि जो ओवर हेड लाइन होती है जब डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो कौन सा इसमें कंडक्टर यानी कि चालक तार काम आता है। ऑप्शन ए इंसुलेटेड कंडक्टर्स, ऑप्शन बी इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, ऑप्शन सी बेयर कंडक्टर, ऑप्शन डी टू कोर केबल। तो कौन सा इसमें आंसर आपका राइट आंसर आपका है? आपका आंसर क्या है? बेयर कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? बेयर, यानी कि यहाँ पे बेयर कर रखा है, बेयर नहीं होता है, बेयर यानी कि इसको बोलते हैं इसको नंगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी आपका चालक आवरण ना हो। जैसे अपने घरों के अंदर जो अपनी लट्टों से सप्लाई आती है ऊपर की, जो आपने ओवरहेड लाइन देख रखी होगी, रास्तों में दिख रहे होंगे बड़े बड़े खंभे होते हैं, तो वहाँ पे क्या आपका कोई भी अचालक आवरण नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अचालक आवरण रहित, यानी कि बेयर कंडक्टर, जिसपे कोई भी अचालक आवरण नहीं हो, ठीक है, यानी कि बिल्कुल छिला हुआ, उसे बोलते हैं बेयर कंडक्टर। इसी का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर है आपका सी, बेयर कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या आपका 29 है आपका क्वेश्चन। आपका क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन ए कम पाठ्यांक देगा, ऑप्शन बी कोई विचलन नहीं, ऑप्शन सी मीटर जल जाएगा, ऑप्शन डी परे विचलन यानी कि ओवरशूट डिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, हमें ये पता है कि वोल्ट मीटर करता है क्या है, आपका वोल्ट मीटर करता है आपको वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, ये जानते हो। अच्छा, वोल्ट मीटर को अपन लगाते किस में? सप्लाई के समांतर क्रम में लगाते हैं, ये भी पता है, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में ही लगाया जाता है। अच्छा, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि इस वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए तब क्या करेगा? ये अमीटर अमीटर क्या करता है? अमीटर आपका धारा को मेजरमेंट करता है। क्या करता है? आपका धारा को मेजरमेंट करता है। और इसे सप्लाई के किस क्रम में लगाते हैं अपन? श्रेणी क्रम लगाते हैं। किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। अब देखो इस अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम लगाते हैं, तो ये फिक्स है, ठीक है। अगर ऐसा आपने लगाया तो अपना कोई भी अपना उपकरण है, कोई भी आपका मशीन है, वो सुचारू रूप से काम करेगी, बड़ी ढंग से काम करेगी। लेकिन इसको उल्टा कर दोगे तो आपकी रीडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह रखा जाए तो क्या होगा? खराब तो होगा नहीं ना, लेकिन क्या होगा? रीडिंग क्या करेगा? वो रीडिंग आपकी जो देनी चाहिए थी उसको वो नहीं देगा, बल्कि कम देगा। मतलब त्रुटि पूर्वक यानी कि कम रीडिंग देगा, यानी कि रीडिंग को वो सही मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, कम पाठ्यांक, यानी कि रीडिंग कैसे देगा? वो लो रीडिंग देगा। तो ओके गाइस, तो आपको ये 29 आपके क्वेश्चन थे इसके अंदर से, और जो मैंने आपको यहाँ पे पूरे डिस्कशन कर दिए यहाँ पे, और क्या कहते हैं इसको और अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर लेना। साथ में एक रजिस्टर बना के इसे कॉपी में नोट भी कर लेना, जिससे कि आपको लास्ट टाइम पे आप जब जाओ एग्जाम देने के लिए तो इनको फटाफट से आप रिविजन कर लो और तुरंत अपने एग्जाम में इसको अगर ये आपने फेस करने को मिले या को मिले तो उसको टिक मार के जाओ ढंग से, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और भी मैं आपको इस टाइप की वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, तो अपने चैनल को जरूर आप विजिट करते रहें। साथ में चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक भी कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। और इस वीडियो को अपने उन साथियों तक पहुंचानी है जो आईटी बंदा कर रहा है, ठीक है। जो भी बंदा आईटी कर रहा है वहाँ तक आपको वीडियो को शेयर कर देनी है। शेयर करोगे तो आपका फ़ायदा होगा, साथ में आपके साथियों का भी फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।